बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। याद रखिएगा कि जब भी कोई महीना आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपनी यादें भी लेकर आता है। मिसाल के तौर के ऊपर ज़िलहज का महीना आएगा तो वो अपने साथ हज की बहारें लेकर आएगा। रमज़ान का महीना आएगा तो वो रहमत और बख्शिश की बहारें लेकर आएगा। मुहर्रम का महीना आएगा तो वो अपने साथ ज़िक्र आले बैत की बहारें लेकर आएगा। इसी तरह जितने भी महीने हैं वो अपने साथ अपनी यादें भी लेकर आते हैं। और जब महीना रबीउल अव्वल का आता है तो ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की बहारें लेकर आता है, क्योंकि इस महीने के अंदर ताजदार अंबिया हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बास शहादत हुई। तो जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा हैं वो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हर जगह महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं। हुज़ूर की मोहब्बत में हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िलों को सजाते हैं, चराग़ा करते हैं, लाइटें लगाते हैं, दुरूद व सलाम की महफ़िलों को सजाते हैं। लेकिन जहाँ इतना एहतमाम किया जा रहा होता है वहाँ पर हमें कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। क्या महफ़िल मिलाद ये बिदअत है, शिरक है? क्या ये सहाबा के दौर में भी हुई थी या नहीं हुई थी? तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सादा लफ्ज़ों के अंदर मैं इन सवालों का आपको जवाब दे सकूँ। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है, क्या महफ़िल मिलाद का इनेकाद ये शिरक है या ये मनाना शिरक है? तो नहीं, महफ़िल मिलाद ये अल्लाह की तौहीद के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। वो इसलिए क्योंकि हम महफ़िल मिलाद मनाकर, महफ़िल मिलाद को सजाकर ये पैगाम देते हैं कि हमारे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं और जो पैदा हो वो कभी भी खुदा नहीं होता। तो महफ़िल मिलाद ये अल्लाह की तौहीद के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। अब क्या ये बिदअत है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने महफ़िल मिलाद की डेफ़िनेशन करता हूँ कि महफ़िल मिलाद किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद फ़तवा जो है, जो बहस है, वो छोड़ देते हैं मौलवी साहब के ऊपर या किसी भी मुसलमान के ऊपर कि वो अपने दिल पर हाथ रख के बताए क्या ऐसी महफ़िल जो है वो जायज़ या नाजायज़ की बहस में आ सकती है या नहीं आ सकती। तो महफ़िल मिलाद किसको कहते हैं? हर वो महफ़िल कि जिस महफ़िल के अंदर मेरे नबी का ज़िक्र बयान हो, मेरे नबी की फ़िक्र बयान हो, मेरे नबी के हुस्न का बयान हो या मेरे नबी के तबस्सुम का बयान हो, मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी का बयान हो या मेरे नबी की मदनी ज़िंदगी का बयान हो, मेरे नबी की आँखों की बातें हों, मेरे नबी के हाथों की बातें हों, मेरे नबी के मोजज़ों की बातें हों, मेरे नबी के कमालात की बातें हों, मेरे नबी के ग़ुलामों की बातें हों, हुज़ूर की आल की बातें हों, हुज़ूर के असहाब की बातें हों, अल-ग़र्ज़ किसी भी एतबार से हुज़ूर का ज़िक्र किया जाए, हम सुन्नी लोग उस महफ़िल को प्यार से महफ़िल मिलाद कहते हैं। तो ये है बहुत ही सादा सी डेफ़िनेशन महफ़िल मिलाद की, यानी कोई ऐसी महफ़िल जिसमें हुज़ूर का ज़िक्र किया जा रहा हो, हम सुन्नी उसको महफ़िल मिलाद कहते हैं। अब कोई भी मुसलमान अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये बयान कर दे कि जिस महफ़िल में हुज़ूर का ज़िक्र किया जा रहा है वो महफ़िल नाजायज़ है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा मुसलमान होगा कि हुज़ूर की ज़िक्र की महफ़िल को नाजायज़ कहे। तो ये है महफ़िल मिलाद की हकीकत। अब देखते हैं क्या सहाबा भी हुज़ूर का ज़िक्र करते थे या नहीं करते थे? तो भई इस पे दलील देने की तो पहले तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सहाबा हुज़ूर का ज़िक्र नहीं करते थे तो फिर कौन करता था? हमारे यहाँ भी जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें होती हैं उनमें हदीसों का बयान होता है, कुरान का बयान होता है। तो सहाबा ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी हदीसें ही बयान की हैं और जितने भी हदीसें इस वक़्त हम तक पहुँची हैं वो सहाबा के थ्रू ही पहुँची हैं। तो ये तो बहस ही फ़ज़ूल सी है, क्या सहाबा ने भी महफ़िल मिलाद की या नहीं की? तो मैं एक छोटी सी हदीस जो कि बहुत ही मशहूर है वो आपके सामने रखने लगा हूँ कि मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं कि जब भी हम हुज़ूर का इंतज़ार कर रहे होते तो हम बैठ के दुनियावी बातें नहीं करते थे, बल्कि हम हुज़ूर की बातें छेड़ दिया करते। बहुत मशहूर हदीस है। सहाबा फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी के अंदर बैठकर हुज़ूर का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहने लगे कि वाह वाह!
کیا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، کیا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا کر بھیجا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ یہ ساری باتیں اپنے حجرے کے اندر سن رہے تھے۔ میرے نبی نے جب صحابہ کی باتیں دیکھا کہ ختم ہو گئی ہیں، اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابہ تم بالکل سچ کہتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت شان ہے، اللہ نے انہیں خلیل بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، لیکن میرے صحابہ رب نے مجھ محمد کو جو بھیجا ہے تو اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، وہ کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلیم اللہ، خلیل اللہ ہے، اور میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ تو یہ شان ہمارے مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، کلیم کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ میں علمی بحث میں یہاں پر نہیں پڑھوں گا، لیکن میں بہت ہی سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلیم جو دوست ہے اور حبیب جو دوست ہے، ان دونوں دوستوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کلیم وہ دوست ہوتا ہے جو طور کے اوپر جا کے رب سے عرض کرتا ہے کہ ربا مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور رب ہر مرتبہ انکار کر دیتا ہے، لن ترانی، میرے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ دوست ہوتا ہے جو چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہو، رب جبرائیل کو بھیج دے کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ تاکہ وہ میرے جلوے دیکھ لے۔ تو یہ فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ تو اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ حبیب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جتنے جھگڑے، جتنی بحثیں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے بحثوں کے لیے، تو اس مہینے کے اندر کثرت سے حضور کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔